हाय ऑल, डेफ्टी टीम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ दुर्गा एंड वी आर बैक विद अनदर मैक्रामे वीडियो। तो प्रीवियसली हम लोग ने एक मैक्रामे इयररिंग्स का वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया था। तो इसीलिए हमने सोचा कि इस बार और एक मैक्रामे का वीडियो बनाएंगे जिसमें हम हेयर एक्सेसरीज करेंगे। तो इस वीडियो में हम मैक्रामे हेयर एक्सेसरीज बनाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपको DIY और क्राफ्ट करना या देखना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बाजू में एक छोटा सा बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर देना। सो व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। तो अभी चलो हम लोग मैक्रामे के हेयर एक्सेसरीज बनाएंगे। फर्स्ट एक्सेसरी के लिए मैं मैक्रामे का पीच कलर यूज कर रही हूँ। वी नीड सिजर्स, मेजरिंग टेप, 2 बोज एंड अ सेलो टेप। तो ये जो पीच कलर की कॉर्ड है दैट इज़ अ 3mm सिंगल प्लाई थ्रेड, जिसको मैं 20 इंच मेजरिंग टेप पे मेजर करूँगी और आई एम गोइंग टू कट 5 कॉर्ड्स ऑफ 20 इंचेस। अभी इसको बोर्ड पे स्टिक कर देंगे विद सेलो टेप। ऊपर थोड़ा सा मार्जिन रख देंगे। दोनों साइड के नॉट से एक स्क्वायर नॉट बना लेंगे। सो राइट से पहले एक 4 डिजिट बनाएंगे और लेफ़्ट वाली कॉर्ड उस लूप में से निकाल लेंगे एंड विल डू द सेम फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट से ऐसे 4 डिजिट बनाएंगे और राइट वाली कॉर्ड उस लूप से निकाल लेंगे। सो दिस कंप्लीट्स आवर स्क्वायर नॉट। नाउ वी विल लीव राइट के 2 थ्रेड्स एंड थर्ड थ्रेड विल बी आवर वर्किंग थ्रेड। उसके आगे फिर हाफ इंच नॉट बनाएंगे विद द 4th थ्रेड लाइक दिस। मेक अ लूप, tie it around, again make a loop and tie it around। तो अभी बाकी के लेफ्ट वाले कॉर्ड से भी हाफ इंच नॉट बना लेंगे। तो हाफ इंच की वजह से ऐसे डायगोनल लाइन बन जाएगी। नाउ राइट साइड पे भी सेम करेंगे। तो पहले 2 थ्रेड छोड़ के थर्ड थ्रेड को वर्किंग थ्रेड बनाएंगे और जो राइट साइड की फर्स्ट थ्रेड है उसको पहले हाफ इंच नॉट टाई करेंगे। Make a loop, tie it around on the working thread। अभी सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। तो ऐसे करने से हमारे डबल डायगोनल लाइंस बनेंगे। अभी राइट साइड पे सेम करेंगे। अभी दोनों कॉर्नर के थ्रेड सेपरेट कर देंगे और जो बीच में 4 थ्रेड्स है उस पे हम लोग बेरी नॉट बनाएंगे। सो फॉर द बेरी नॉट व्हाट वी हैव टू डू इज़ फर्स्ट वी नीड टू मेक 3 स्क्वायर नॉट्स। ऊपर थोड़ी सी स्पेस रख देंगे हम लोग। दिस इज अ फर्स्ट स्क्वायर नॉट, देन द सेकेंड वन, and this one is the last and final one। once that is done तो ये जो नीचे के 2 थ्रेड्स है उसमें से जो राइट वाली है उसको हम राइट जो फर्स्ट लूप है ऊपर उसमें से निकालेंगे और लेफ़्ट वाली थ्रेड को लेफ़्ट वाले लूप से निकालेंगे। और फिर ये दोनों थ्रेड्स हम लोग पीछे से ऐसे पुल करेंगे और ये जो स्क्वायर नॉट है उसको ऐसे रोल कर देंगे। फिर उसके बाद में जो ये साइड के जो 2 थ्रेड्स है उससे हम लोग इसके अराउंड एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। सो ये स्क्वायर नॉट फिनिश हो गई है एंड दिस इज आवर बेरी नॉट। नाउ वी जस्ट नीड टू कंप्लीट दिस डायमंड। तो जैसे ऊपर 2 डायगोनल लाइंस बनी है वैसे ही हमें नीचे बनानी है। तो 3 हाफ इंच नॉट बनने के बाद नीचे एक डायगोनल लाइन बन जाएगी। सेम हम लोग लेफ्ट साइड से करेंगे। वंस दैट इज डन फिर से जो राइट मोस्ट थ्रेड है उससे इस डायगोनल लाइन के अराउंड और एक डायगोनल लाइन बनाएंगे। अभी बीच में आने के बाद वी विल हैव 2 थ्रेड्स, उनको एक दूसरे के अराउंड नॉट कर देंगे। एंड टू कंप्लीट दिस डिज़ाइन आई एम गोइंग टू मेक अ स्क्वायर नॉट एट द एंड। जैसे ऊपर बनाई थी वैसे ही नीचे। एंड विद दिस हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। अभी बेरी नॉट को सेंटर रख के हम लोग ये टैसल्स कट कर लेंगे। इनको फिर थ्रेड्स को ओपन कर लेंगे
और फिर से इनको प्रॉपरली शेप में कट कर लेंगे। और ये हो गया हमारा फर्स्ट डिज़ाइन रेडी। आई एम गोइंग टू डू वन मोर लाइक दिस। सेकेंड वन भी रेडी है। नाउ ऑल वी नीड टू डू इज़ इसको बो से स्टिच करना है। तो बो को ऐसे ओपन कर लेंगे और जो मैक्रामे डिज़ाइन है उसको उसके ऊपर प्लेस करके थ्रेड और नीडल से स्टिच कर देंगे। सो वंस दैट इज़ डन, आवर फर्स्ट हेयर एक्सेसरी इज़ रेडी। For the second one, I am using yellow 3 mm का single ply thread. 15 इंच मेजर करूँगी मैं मेजरिंग टेप पे एंड वी आर गोइंग टू नीड 10 ऑफ दीज कॉर्ड्स। उसको बिकॉज इट इज़ 3 mm, इट इज़ टू थिक फॉर द डिज़ाइन, आई एम गोइंग टू सेपरेट इट इन 2. सो वी विल हैव 20 थ्रेड्स ऑल टुगेदर। अभी उसमें से 5 साइड में निकाल के बाकी 15 एक साइड में रख देंगे। अभी 5 थ्रेड में से एक थ्रेड लेंगे, उसको ऐसे हाफ में फोल्ड करेंगे, फिर बाकी के चारों को ऐसे लाक नॉट करके टाई कर देंगे। ऑल वी नीड टू डू इज़ फोल्ड इट इन हाफ, पुट इट फ्रॉम बिहाइंड, उसी के लूप में से उसको बाहर निकालना है। चारों हो जाने के बाद इनको एक साथ ले लेंगे और जो ऊपर वाली थ्रेड है उसके लूप में से उसी के एंड को पुल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बीच में एक सर्कल बनाया है छोटा सा एंड वी हैव 5 पेटल के बेस। अभी फर्स्ट बेस पे काम करते हैं। तो 15 थ्रेड में से एक थ्रेड ले लेंगे और उसके सेंटर में हम लोग हाफ इंच बनाएंगे एक साइड से। राइट साइड के थ्रेड से ऐसे लूप बनाना है और उसको बाहर निकालना है। विल डू इट अगेन, मेक अ लूप एंड पुल इट आउट फ्रॉम द सेम लूप, पुश इट अहेड, सेकेंड थ्रेड ले लेना है, फिर से हमको हाफ इंच नॉट बनाना है लाइक दिस, पुश इट अहेड एंड द थर्ड वन। तो अभी हम लोग पेटल के एक साइड पे काम करेंगे। जो राइट मोस्ट थ्रेड है उसको वर्किंग थ्रेड बना के बाकी के जो राइट के थ्रेड्स है उनको हाफ इंच से टाई कर लेंगे। सो वी विल गो नेक्स्ट थ्रेड ऑन द लेफ्ट साइड। और जो पेटल का बेस था उसमें से जो राइट थ्रेड है उसको भी इसी हाफ इंच में टाई कर लेंगे लाइक दिस। तो एक साइड कंप्लीट हो गया है। देन विल डू द लेफ्ट साइड। अभी नीचे 2 थ्रेड्स रह जाएंगे, उनको एक दूसरे के साथ ऐसे नॉट कर लेंगे जिससे एक पेटल को यू शेप आ जाएगा। Now this is done. We'll do the same with all the other 4 sides of petal. सारे हो जाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। It has already started taking shape of a flower, but we are going to do a second layer to these petals. तो जो एक पेटल का सबसे फर्स्ट थ्रेड है, मतलब जो लेफ्ट पेटल का लेफ्ट थ्रेड है, उसको वर्किंग थ्रेड बना के राइट पेटल का राइट साइड पे एक नया लेयर बनाएंगे हाफ इंच करके। फॉर द अदर साइड जो लेफ़्ट साइड का लेफ़्ट मोस्ट थ्रेड है उसको वर्किंग थ्रेड बना के राइट वाले पेटल के लिए सेकेंड लेयर बनाएंगे। लास्ट में जो 2 थ्रेड्स बच जाएंगे उनको फिर से एक दूसरे के साथ ऐसे नॉट कर लेंगे। सो नाउ वी हैव 2 layers for this petal. It will look something like this. I have done the same with all the other petals and it looks like this. Isn't it beautiful? All we need to do now is cut all the remaining threads and open the thread to a tassel. नेक्स्ट मैं ये ऐसी वाली क्लिप ले रही हूँ और हॉट ग्लू गन से जो हमारी मैक्रामे डिज़ाइन है उसको इस क्लिप पे स्टिक कर रही हूँ। एंड विद दिस आवर अदर एक्सेसरी इज ऑल्सो डन।
लास्ट हेयर एक्सेसरी के लिए वी नीड 23 इंच के 10 कॉर्ड्स। तो मैं पहले 5 कट कर ले रही हूँ, एंड बिकॉज दे आर वेरी थिक आई एम गोइंग टू सेपरेट देम इन 2। विद दिस वी हैव 10 ऑफ 23 इंचेस का कॉर्ड। सो आई हैव टेकन दिस ट्राइंगल कार्डबोर्ड शेप जो फ्रेम के साथ कॉर्नर में आता है वो। वी जस्ट नीड समथिंग टू पोक आवर नीडल इनटू, तो वो फोम भी हो सकता है। सो आई विल जस्ट पोक वन नीडल एंड हैंग माई थ्रेड ऑन इट लाइक दिस। तो बराबर सेंटर मेजर करके हम लोग इसे हैंग करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड के पहले 4 थ्रेड्स पे हम लोग स्क्वायर नॉट बनाएंगे। सारे 4 थ्रेड्स को स्क्वायर नॉट्स बना लेंगे। वंस ऑल द 5 स्क्वायर नॉट्स आर डन, अभी लेफ़्ट साइड से 2 कॉर्ड्स सेपरेट कर लेंगे और उसके आगे के 4 थ्रेड्स लेंगे और उस पे एक स्क्वायर नॉट बनाएंगे। राइट साइड से भी 2 सेपरेट कर लेंगे और बाजू के 4 थ्रेड्स लेंगे और स्क्वायर नॉट बना लेंगे। वंस दैट इज डन, दोनों साइड से 4 कॉर्ड सेपरेट कर लेंगे और रिमेनिंग 4 के सेट्स पे स्क्वायर नॉट बनाएंगे। सो दिस टाइम वी विल हैव 3 सेट्स ऑफ स्क्वायर नॉट्स। फिर से दोनों साइड से 2 थ्रेड सेपरेट कर लेंगे। नाउ वी विल हैव 2 सेट्स ऑफ स्क्वायर नॉट्स। सो जैसे जैसे हमारी डिज़ाइन नीचे नीचे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सेट ऑफ स्क्वायर नॉट्स विल गेट लेसर। सो 2 सेट होने के बाद फिर से 2 थ्रेड्स साइड से सेपरेट कर लेंगे और फिर 4 ही थ्रेड्स बच जाएंगे जिस पे एक स्क्वायर नॉट बना लेंगे। सो इस तरह से हमारा वी शेप बन जाएगा। अभी सारे थ्रेड्स को इक्वली डिवाइड कर लेंगे और फिर लेफ़्ट साइड से 2 कॉर्ड छोड़ के 3rd कॉर्ड को वर्किंग थ्रेड बना के नीचे तक हाफ हिच नॉट बना लेंगे। तो एक डायगोनल लाइन बन जाएगी इस वी के नीचे। अभी जो 2nd थ्रेड है उसको वर्किंग थ्रेड बना के उसी डायगोनल लाइन के नीचे और एक डायगोनल लाइन बना लेंगे हाफ हिच से। एंड नाउ जो राइट मोस्ट थ्रेड है उसको वर्किंग थ्रेड बना के 3rd डायगोनल लाइन बनाएंगे हाफ हिच नॉट से। We will repeat the same process on the left side of our V design. So we will have 3 diagonal lines on the left side also. So once that is done, our design will look something like this. अभी हमारे पास 6 threads हैं नीचे, जिसमें से दोनों साइड से एक एक thread separate करके बीच वाले thread पे एक berry knot बनाऊंगी. So again we have to do the same thing. थोड़ी सी ऊपर margin रख के we need to make 3 square knots. फिर जो बीच में के दोनों थ्रेड्स हैं उनको ऊपर के बीच में के लूप में से ऐसे निकाल लेंगे और ये जो स्क्वायर नॉट्स हैं उनको रोल कर लेंगे। फिर जो बाजू के थ्रेड्स हैं उनसे एक स्क्वायर नॉट बना लेंगे इसके अराउंड। अभी ये जो 2 थ्रेड्स हम लोग ने सेपरेट करके रखे हुए थे उनको छुपाने के लिए मैं ये बेरी नॉट उल्टी करके उसके पीछे एक नॉट बना रही हूँ इन दोनों थ्रेड से। अभी हमारी डिज़ाइन रेडी है तो मैं नीडल्स निकाल ले रही हूँ। ऑल वी नीड टू डू नाउ इज़ ओपन दीज थ्रेड्स, कट इट इन अ वी शेप। Now I have taken this kind of clip. उसके ऊपर फिर से मैं हॉट ग्लू गन लगा के हमारी जो मैक्रेमे डिज़ाइन है उसको इसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। एंड विद दिस आवर लास्ट हेयर एक्सेसरी इज ऑल्सो डन।
So this brings us to the end of our macrame hair accessory video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ गिव अस अ बिग फैट थम्स अप एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी वाली एक्सेसरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. मुझे तो ये वाली अच्छी लगी, इसीलिए डाल के घूम रही हूँ. एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.